मम्मी, मम्मी, क्यों रो रहा है मेरा बेटा? क्या हुआ पीयूष? आज फिर स्कूल में सबने पूछा कि मेरे पापा कौन है और चिढ़ाने लगे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। बेटा, मोहल्ले के बच्चे भी चिढ़ाते हैं, ट्यूशन के बच्चे भी। तेरे पापा ने हमारे ऊपर जो कलंक लगाया है वो सबको दिखेगा ही, और लोग तो बोलेंगे ही। हम रोज तो नहीं रो सकते ना? नहीं रो सकते, पर पापा के पास तो जा सकते हैं, है ना? मैं जाऊंगा। बताओ कौन है मेरे पापा? तेरे पापा जिंदा भी हो तो उनको मरा ही समझ बेटा। उनको तेरी या मेरी फिक्र होती तो तेरे पैदा होते ही कहीं चले नहीं जाते। मम्मी। बेटा रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऑफिस में कॉफी पीते हुए पीयूष को न जाने क्यों ये 15 साल पहले का किस्सा याद आ गया, जिसकी वजह से वो उदास हो गया। बचपन के घाव वक्त भी ठीक से भर नहीं पाता। रात को जब पीयूष घर पहुंचा तो माँ समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। बॉस ने डांटा क्या? आपका लाडला ऐसा काम ही नहीं करता है कि कोई डांट दे उसको, और मुझे डांट खाने की आदत है ही नहीं। आपने इतने प्यार से पाला है। हाँ, पापा होते तो शायद मुझे पता होता कि डांट क्या होती। तू फिर अपने भूतकाल के भूत से बात करने लगा। भूल जा बेटा, अब हम बहुत आगे आ गए हैं वहाँ से। मुझे उनका नाम तो बताओ, है कौन वो आदमी जिसने आपका इस्तेमाल किया और मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया? क्या कर लेगा तू? मना लेगा यहाँ रहने के लिए उनको? शायद। मुझे नहीं पता बेटा, खाना खा ले और मुझे भी खाने दे। पीयूष माँ के साथ आधे मन से खाना खाने तो बैठ जाता है, पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसके पापा आखिर हैं कौन। वो खाने के बाद अपने पापा से जुड़ी कोई निशानी ढूंढने लगता है, और मम्मी का एक पुराना सूटकेस उसके हाथ लगता है, जिसमें एक पुराना फोटो एल्बम होता है। इसमें तो एक भी फोटो नहीं। वो एल्बम वापस रख देता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, और वो सारे फोटोज नीचे खसका के देखता है। तभी एक फोटो के पीछे से एक दूसरा फोटो निकलता है, जिसमें उसकी माँ के साथ एक आदमी है, उसके पापा। ये तो शहर के बिजनेसमैन रावत साहब जैसा लग रहा है। वो ऑफिस में अपने एक दोस्त को फोटो दिखाता है। हाँ बे, ये तो रावत साहब जैसा ही लग रहा है, पर उसने तो कभी शादी नहीं की। एक नंबर का यश था, हमेशा से। शादी क्यों नहीं की? शायद वादा किया हो शादी का और अय्याशी करके चला गया हो। डिटेक्टिव गोपीचंद, कुछ भी कहानी बता, सोच के तो देख जरा। मैं यही सोच पा रहा हूँ कि अगर ये तेरा बाप निकला तो तू माला माल है। ये कंपनी खरीद लेना सबसे पहले और मुझे मैनेजर बना देना। अबे, मैं अपना बाप ढूंढ रहा हूँ और तू अपने अफसर ढूंढ रहा है। मम्मी से पूछ के देख। मम्मी नहीं बताएंगे। तो फिर क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। किससे मिलना है? रावत साहब से। वो किसी से नहीं मिल रहे साहब, बहुत दिन से बीमार है। पता नहीं कैसे ठीक होंगे हमारे साहब। अरे हम दवा लेकर आए हैं गांव से। रावत साहब के बहुत एहसान है हम पर। अच्छा, वो ऊपर सो रहे हैं, कमरे में चली जाओ। भगवान करे आपकी दवाई काम कर जाए। पीयूष के दोस्त की चतुराई काम आती है, और दोनों रावत साहब के सामने होते हैं, जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। गॉड, ये फोटो देखिए पहले। हाँ देखी है, हाँ, मैं ही हूँ। और ये औरत मेरी पत्नी हो सकती थी, पर उसी दिन मेरी लॉटरी निकल गई और मैं शहर भाग गया और पैसा बनाने के लिए उसको प्रेग्नेंट छोड़ दी। मैंने उसको पैसे भेजे थे बच्चा गिराने के लिए, लेकिन बच्चा आपके सामने खड़ा है। तुम इसके बेटे हो, यानी मेरे बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे मेरे बाप का नाम नहीं पता था, तुमको अपने बेटे का नाम भी पता नहीं चलेगा। बेटा, अब जब मैं बूढ़ा हुआ हूँ तो मुझे समझ आया कि परिवार क्या होता है। मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था, और मैं भी। बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा तो है, उसके साथ यहाँ आ जाओ। आपने मेरा बचपन खराब कर दिया था, मैं आपका बुढ़ापा खराब करूंगा। अब ये सोचो कि हम दोनों आपके बिना जिंदा भी हैं और खुश भी। पापा। ये कहते हुए पीयूष आंखों में आंसू मगर चेहरे पर गुस्सा लिए वहाँ से निकल जाता है, और रावत साहब गिड़गिड़ा कर रो रहे होते हैं। बेटे रुक जाओ, सुनो तो। शाम को पीयूष घर देर से पहुँचता है। कहाँ था तू? किसी से मिलना था, पुराना हिसाब चुकाने के लिए। फिर? चुका दिया।